Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to रमा लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सीटेड साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम सभी टॉपिक को डिस्कस करते हुए और साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, जिसके थ्योरी पोर्शन को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज के क्लास में हम इस चैप्टर से बने जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने थ्योरी पोर्शन को अच्छे से देख रखा होगा तो आप सभी क्वेश्चंस को एकदम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जो कि आपके सीटेड साइंस 2012 में पूछा गया। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा अपने प्रीवियस क्लास में जो पढ़े थे उसको रिवाइज कर लेंगे 2-3 लाइन में, ताकि आप क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व कर सको। जो एसिड की बात करें तो एसिड जो होता है यानी कि जो अम्ल होता है वो टेस्ट में सावर यानी कि खट्टा होता है और वो H+ आयन रिलीज करता है। उसका जो pH होता है वो 7 से कम होता है। ओके, और जो बेस होता है उसका जो pH होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। और बेस जो होता है वो टेस्ट में आपका बिटर होता है यानी कि कड़वा होता है। और बेस यानी कि जिसको हम क्षार कहते हैं हिंदी में, तो बेस जो होता है वो स्लिपरी होता है यानी सॉपी होता है, चिकना होता है। ओके, और बेस का जो pH होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। बेस जो होता है वो OH- आयन रिलीज करता है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। हम एसिड का टेस्ट करने के लिए ब्लू लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर यानी नीले लिटमस पत्र पर एसिड डालेंगे तो वो लाल लिटमस पत्र में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ऐसे एसिड का टेस्ट करते हैं। और अगर हम बेस की बात करें तो बेस का टेस्ट करने के लिए हम रेड लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं यानी कि लाल लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं। अगर हम रेड लिटमस पेपर पर बेस डालेंगे तो वहाँ नीला कलर शो कर देगा। तो बेस के लिए हम रेड लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं और एसिड के लिए हम ब्लू लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है एसिड के केस में, और रेड कलर का जो लिटमस पत्र होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है बेस के केस में। ओके, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर हम साल्ट की बात करें यानी कि लवण की बात करें तो जो लवण होता है, जैसे आप NaCl ले लें, तो जो लवण होता है वहाँ पे एसिड और बेस की जब हम रिएक्शन कराते हैं तब साल्ट फॉर्म होता है। तो हमने पढ़ा था ना न्यूट्रलाइजेशन में यानी कि उदासीनीकरण में हम क्या करते हैं, एसिड और बेस को मिलाते हैं। जैसे कि एसिड अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे हम बेस मिला देते हैं, और बेस ज़्यादा है तो वहाँ हम एसिड मिला देते हैं। तो वहाँ पे सॉल्ट वाटर फॉर्म होता है, राइट, हीट रिलीज होता है। अगर हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तब सॉल्ट फॉर्म होता है। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वी आर मेड बाय स्टूडेंट्स A, B, C and D व्हेन दे रब्ड सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर। देखिए, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस यानी कि फॉलोइंग अवलोकन किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा। A, B, C and D स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने क्या किया कि सॉलिड बेकिंग सोडा लिया, यानी कि जो खाने का सोडा लिया वो सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड वे में आपका बेकिंग सोडा लिया उन्होंने, और ड्राई लिटमस पेपर लिया यानी कि सूखा लिटमस पत्र लिया और उस पर रब किया। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए, अगर उसने सूखा लिटमस पेपर लिया और ड्राई जो है बेकिंग सोडा उसको लिया, तो वो इस पर अगर लिटमस पेपर पे रखेगा तो एज इट इज़ रखा रह जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए। जब दोनों ही हमारा सूखा है तो कहाँ से चेंजिंग देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे आपका सॉलिड बेकिंग सोडा की जगह एक्वस सोल्यूशन होता, कि अगर हम यहाँ पे अगर हम कहें कि एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए, ना तो कोई सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। सॉलिड की जगह अगर एक्वस सोल्यूशन बेकिंग सोडा होता, यानी कि आपका बेकिंग सोडा जो कि NaHCO3, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, तो ये बेस है, यानी कि बेकिंग सोडा तो बेस है। तब क्या होगा, लाल जो लिटमस पत्र होते हैं वो नीले में बदल जाता है। बेस के केस में हम रेड लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं, रेड लिटमस पेपर पर बेस डालते हैं तो वो नीले में बदल जाता है, और ब्लू अगर है तो ब्लू ही रहता है। ओके, वहाँ पे देखिए, अगर ब्लू लिटमस पेपर है उस पर बेस डालेंगे तो ब्लू ही रहेगा, वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे उसने सूखा लिया है, सॉलिड बेकिंग सोडा लिया है और ड्राई लिटमस पेपर लिया है, तो यहाँ पे हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ओके, चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए, ए स्टूडेंट्स ने क्या ऑब्जर्व किया कि इफेक्ट ऑन ड्राई लिटमस पेपर जो है वो कलर चेंज टू ब्लू, और यहाँ पे दे रखा है इफेक्ट ऑन ड्राई ब्लू लिटमस पेपर नो चेंज। बी स्टूडेंट ने नो चेंज, कलर चेंज टू रेड। सी स्टूडेंट्स ने देखा कलर चेंज टू ब्लू, कलर चेंज टू रेड। डी स्टूडेंट्स ने देखा कि नो चेंज,
तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे उसने जो लिया है आपका सॉलिड सब्सटेंस लिया है लिटमस पेपर पे, और जो लिटमस पेपर है वो भी ड्राई है, तो यहाँ पे कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर जो डी, जो स्टूडेंट डी है उसने जो अवलोकन किया है वो सही है। सो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। द करेक्ट ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय द स्टूडेंट, किस विद्यार्थी द्वारा किया गया अवलोकन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, डी विद्यार्थी द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आपके सीटेड साइंस 2014 में बना क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट पुट्स अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट ऑन अ ब्लू लिटमस पेपर एंड देम ऑन अ रेड लिटमस पेपर, ही वुड ऑब्जर्व दैट। कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है, यह वह परीक्षण करेगा कि, देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है उसने, डाइल्यूट सोल्यूशन किसका लिया है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। ओके, उसके बाद उसने क्या करा है, इस डाइल्यूट सोल्यूशन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के पहले उसने ब्लू लिटमस पेपर पर यानी कि नीले लिटमस पेपर पर डाला है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा वो बेस है यानी कि क्षार है, तो जब वह ब्लू लिटमस पेपर पर डालेगा तो वहाँ ब्लू ही कलर रहेगा, वहाँ कोई परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई देगा। और उसके बाद उसने क्या करा है, उसने रेड लिटमस पेपर पर यानी कि लाल लिटमस पेपर पर डाला है, तो वहाँ पे आपको परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। जो लाल लिटमस पेपर होगा वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बेस के केस में हम क्या करते हैं, बेस के केस में हम रेड लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। रेड लिटमस पेपर पर जब हम बेस डालते हैं तो वहाँ वो ब्लू कलर दे देता है, और ब्लू तो एज इट इज़ ब्लू ही रहता है। ब्लू, अगर ब्लू लिटमस पेपर पे अगर हम बेस डालेंगे तो ब्लू ही रहेगा, तो वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। सो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा दे रखा, द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड एंड द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, ये गलत है। ब्लू लिटमस पेपर हमारा ब्लू ही रहेगा और जो रेड लिटमस पेपर है वो आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। सो सेकेंड ऑप्शन हमारा दे रखा, देयर इज़ नो चेंज इन द ब्लू लिटमस पेपर एंड द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। एग्जैक्टली सेकेंड ऑप्शन आपका सही है कि वहाँ पे जो ब्लू लिटमस पेपर है उस पर अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाइल्यूट सोल्यूशन डालते हैं यानी कि जो कि बेस है यानी कि क्षार है, तो वहाँ पे आपको नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई देगा। बट वही अगर जो डाइल्यूट सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का है उसको हम अगर उसी चीज़ को NaOH को, जो कि कॉस्टिक सोडा जिसको हम कहते हैं, तो अगर हम उसी चीज़ को डालते हैं रेड लिटमस पेपर यानी नीले लिटमस पेपर पर, तो वहाँ वो ब्लू कलर दे देगा। सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ओके, कभी कभी नाम लिख के आ जाता है, कभी कभी ऐसे लिख के दे देगा NaOH। ओके, और मैच द फॉलोइंग दे देगा। आगे हम वैसा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थर्ड ऑप्शन आपका दे रखा है, देयर इज नो चेंज इन द रेड लिटमस पेपर एंड द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, ये भी गलत है। द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स कलरलेस एंड देयर इज नो चेंज इन द रेड लिटमस पेपर, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 2014 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, अ बॉय हैज ए थिक पेस्ट ऑफ टर्मरिक ऑन एडिंग दिस पेस्ट to hydrochloric acid and aqueous solution of sodium hydroxide separately। अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है। व्हाट कलर वुड ही ऑब्जर्व। देखिए एक बॉय है, उसने थिक पेस्ट बनाया है टर्मरिक का यानी कि हल्दी का, और उस पेस्ट को वो क्या कर रहा है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और एक्वस सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें सेपरेटली वो ऐड कर रहा है। तो उसको कौन सा कलर ऑब्जर्व करेगा वहाँ पे, उसको कौन सा कलर वहाँ पे ऑब्जर्व होता हुआ दिखेगा। सो यहाँ पे क्या होगा कि उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात की है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो जो एसिड है तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो टर्मरिक है हमारा ये भी एसिड है। तो अगर हम एसिड पे ही एसिड, मतलब कि अगर हम एसिड पे ही एसिड को डालते हैं तो वहाँ पे तो कोई चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देगा। बट अगर हम एसिड में बेस को डालेंगे तो वहाँ तो चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो जो NaOH है हमारा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो तो आपका रेड कलर में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, जो कि बेस है, क्षार है, तो वो रेड कलर में परिवर्तित हो जाएगा। बट जो हमारा HCl है, जो कि एसिड है, और टर्मरिक भी एसिड है, हमने अपने थ्योरी पोर्शन में डिस्कस करा था, तो वहाँ पे आपको कोई चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देगा। सो चलिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा येलो इन बोथ केस, ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा येलो इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रेड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, एग्जैक्टली ये आंसर आपका सही है। देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो टर्मरिक का हमारा पेस्ट है उसको ऐड करते हैं तो वहाँ पे आपका कोई कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही एसिड है, तो वहाँ पे येलो कलर ही रहेगा। बट अगर हम उस पेस्ट को आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH उसमें ऐड करते हैं, जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, उसमें हम अगर ऐड करते हैं जो आपका टर्मरिक का पेस्ट है उसको ऐड करते हैं, तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तो बेस है यानी कि क्षार है, तो वहाँ पे वो रिएक्ट कर देगा, रेड कलर दे देगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा
करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन दे रखा पिंक इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ब्लू इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज नॉट करेक्ट। ब्लू इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रेड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी नहीं सही है। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर आपने थ्योरी पोर्शन को देखा हुआ तो हमने वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि आपके सीटेड साइंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, यू हैव टू टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। टेस्ट ट्यूब ए कॉन्टेन्स पेस्ट ऑफ टर्मरिक whereas test tube B contains aqueous solution of phenolphthalein. On adding a few drops of dilute hydrochloric acid to this test tube, the contents of, देखिए आपके पास दो परख नलियाँ हैं A और B। A है हमारा हल्दी जो कि आपका नेचुरल इंडिकेटर है, और बी है हमारा फिनोल्फ्थलीन जो कि आपका सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कि कृत्रिम सूचक है, और हल्दी जो है हमारा वो हमारा प्राकृतिक सूचक है। ओके, सो बात करें हम हल्दी की, तो हल्दी देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन में दे रखा कि ऑन एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू दिस टेस्ट ट्यूब द कॉन्टेंट्स ऑफ, इसमें जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स HCl के डालेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, तो क्या होगा, हल्दी में अगर आप डालते हैं तो यहाँ भी आपको कोई चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देगा, और फिनोल्फ्थलीन में अगर डालते हैं तो यहाँ भी आपका कोई चेंज नहीं होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फिनोल्फ्थलीन जो होता है उसमें अगर हम एसिड डालते हैं तो वहाँ पर आपको कोई चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देता है, और फिनोल्फ्थलीन में अगर हम बेस डालते हैं तो वहाँ पर आपका पिंक कलर दे देता है, राइट। सो फिनोल्फ्थलीन हमारा कलरलेस होता है यानी कि नेचुरल कलर होता है उसका। सो अगर हम उसमें एसिड डालेंगे तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, और अगर उसमें बेस डालेंगे तो पिंक कलर दे देगा। सो यहाँ पे हम एसिड डाल रहे हैं, HCl डाल रहे हैं, तो यहाँ पे कोई चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देगा। और जो हमारा ए है परख नली जो कि टर्मरिक ही है, तो उसमें हम एसिड ही है, एसिड में एसिड ही डाल रहे हैं, तो वहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होता हुआ दिखाई देगा, वो येलो कलर ही रहेगा। टर्मरिक जो टर्मरिक का पेस्ट है वो उसी कलर का रहेगा जब हम उसमें HCl डालेंगे, डाइल्यूट HCl डालेंगे तो। ओके, सो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। आपके पास दो परख नलियाँ है ए और बी। परख नली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है, जबकि परख नली बी में फिनोल्फ्थलीन का जलीय विलयन भरा है। इन दोनों परख नलियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर इनमें भरी पदार्थ प्रतीत होंगे। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा हमारा, A would remains yellow while those of B would appear pink। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पिंक तभी होगा जब उसमें हम बेस डालेंगे। यहाँ हम HCl डाल रहे हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं जो कि एसिड है, तो यहाँ पे आपका पिंक नहीं होगा, नो चेंज रहेगा, कोई चेंज होता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन दे रखा A would remain yellow while those of B would remains colorless। एग्जैक्टली जो फिनोल्फ्थलीन होता है वो कलरलेस होता है, नेचुरल कलर उसका होता है। सो उसको हम अगर उसमें हम डालते हैं आपका एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो कलरलेस रहेगा, वहाँ कोई कलर नहीं देगा। और जो येलो कलर हल्दी का जो हमारा था, येलो पेस्ट था, उसमें हम HCl डालेंगे तो वहाँ भी कोई चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देगा, वो येलो कलर ही रहेगा। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन दे रखा A and B both would appear red, ये गलत है। A would appear red while those of B would remains colorless, this is also not true, so second option is right answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो इजी है। टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन, हमने अपने प्रीवियस क्लास में इसे भी डिस्कस किया था कि जो टार्टरिक एसिड होता है यानी कि जो टार्टरिक अम्ल होता है वो आपके इमली, अंगूर और कच्चे आम आदि में पाए जाते हैं। सो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दे रखा C और D, अनराइप मैंगोज एंड ग्रेप्स यानी कि कच्चे आम और अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, और इमली में भी आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। लेमन्स किस में पाया जाता है, तो यह सिट्रस फल हैं यानी कि साइट्रिक अम्ल में पाए जाते हैं। ये एस्कॉर्बिक अम्ल में भी पाए जाते हैं जिसको हम विटामिन C कहते हैं। सो विटामिन C जिसे हम एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, उनमें कौन कौन सा फल पाया जाता है, तो आपका आंवला हो गया, और जितने भी आपके खट्टे फल यानी कि सिट्रस फ्रूट्स हो गए वो आपके विटामिन C यानी एस्कॉर्बिक अम्ल में आ जाते हैं। यहाँ पे C और D जो है वो हमारा करेक्ट है, आप लोगों को ये याद रखना है। ये हमारा सेकंड ऑप्शन में दे रखा C एंड D, यही ऑप्शन आपका सही है, अनराइप मैंगोज एंड ग्रेप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये आपके सीटेड साइंस दिसंबर 2018 में भी बना और 28 दिसंबर 2021 में भी पूछा गया। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज। देखिए ये आपके NCERT में साफ साफ गिवन है, हमने अपने थ्योरी पोर्शन में इसे डिस्कस भी करा था। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसे हम दूधिया मैग्नीशियम कहते हैं यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ये किस लिए यूज किया जाता है, तो जो आपका एंटी एसिड है,
यानी कि देखिए यहाँ पे आपका दे रखा एंटी एसिड यानी कि प्रति अम्लता। सो प्रति अम्लता में हम इसका यूज करते हैं जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज्ड इन एसिडिटी, राइट। हमने अपने पिछले क्लास में इसको डिस्कस किया, अपने प्रीवियस क्लास में यानी थ्योरी पोर्शन में डिस्कस करा था ना कि हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, राइट। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो कि हमारे जब भोजन हम लेते हैं तो भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन अमाशय में जब अम्लता यानी कि एसिडिटी की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है यानी इनडाइजेशन की समस्या हो जाती है। तो कभी कभी अपाचन जो होता है यानी इनडाइजेशन जो होता है वो काफ़ी कष्टदायक होता है। तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए यानी कि इनडाइजेशन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं यानी कि एंटी एसिड लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और ये क्या करता है कि ये जब अत्यधिक अम्ल होते हैं तो उनके प्रभाव को उदासीन कर देता है यानी न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि जब अत्यधिक एसिड होते हैं तो उनके प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा जो कि आपके सीटेड साइंस जुलाई 2019 में बना क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन आंट सिस्टिंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, अम्ल होता है। तो हमने अपने एनसीईआरटी में पढ़ा भी था, अपने प्रीवियस क्लास में यानी थ्योरी पोर्शन में डिस्कस भी करा था कि जो चींटी का डंक होता है उसमें आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है यानी कि फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो पालक में पाया जाता है। ओके, पालक जिसको हम स्पिनेच बोलते हैं, पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड जो होता है हमारा वो सिरके में पाया जाता है जिसको हम विनेगर कहते हैं। और एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है हमारा जिसको हम कहते हैं विटामिन सी, तो वो आंवला और सिट्रस फल यानी कि खट्टे फलों में पाया जाता है। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, जो कि आपके चींटी के डंक में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि आपके सीटेड साइंस दिसंबर 2019 में ही बना क्वेश्चन है, एक्स इज अ केमिकल प्रेजेंट इन आवर स्टमक एंड इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। व्हेन एक्स इज सिक्रेटेड इन एक्सेस इट कॉज हेल्थ प्रॉब्लम लाइक इनडाइजेशन। अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि एक्स इज ए केमिकल यानी कि HCl की बात हो रही है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में और नेसेसरी होता है हमारे भोजन के डाइजेशन के लिए, राइट। सो यहाँ पे दे रखा कि व्हेन एक्स इज सिक्रेटेड इन एक्सेस इट कॉज हेल्थ प्रॉब्लम लाइक इनडाइजेशन। अगर एक्स जो है हमारा वो सिक्रेट हो जाता है ज़्यादा यानी कि जब एसिड की मात्रा यानी कि अम्लता जब वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे इनडाइजेशन की हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अम्लता ज़्यादा हो जाता है तो हमें अपाचन का प्रॉब्लम यानी कि जब अधिक मात्रा में आपको वहाँ पे अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक अगर मात्रा हो जाती है तो वहाँ पे अपाचन हो जाता है यानी कि इनडाइजेशन हो जाता है। तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा वाई इज अ केमिकल यूज टू ट्रीट दिस कंडीशन, व्हाट कुड बी एक्स एंड वाई। तो वाई एक ऐसा केमिकल है जो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो केमिकल है हमारा आपका दूध या मैग्नीशियम, यानी कि जैसे मतलब कि कोई प्रति अम्ल लेते हैं, एंटी एसिड लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, देखिए हिंदी में दे रखा वही चीज़, एक्स हमारे पेट में मौजूद एक रसायन है और भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है तो यह अपच जैसी स्वास्थ्य समस्या का कारण बनता है। वाई एक रसायन है जिसका उपयोग इस स्थिति के उपचार के लिए किया जाता है। एक्स और वाई क्या हो सकते हैं? ए ऑप्शन हमारा है एक्स इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड जी, वाई इज सोडियम कार्बोनेट, ये गलत है। एक्स इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नहीं। वाई इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये उल्टा दे दिया है। एक्स हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वाई हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा X is hydrochloric acid and Y is a milk of magnesia। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। X जो है हमारा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जो Y है यानी जो हम वहाँ पे केमिकल ले रहे हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए वो है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि अगेन आपका 2019 में ही बना क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन दे रखा है।
ए दे रखा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमने पढ़ा था किस सिरका में पाया जाता है। देखिए ये आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है, हमने अपने प्रीवियस क्लास में यानी थ्योरी पोर्शन में इसको एकदम अच्छे से डिस्कस कर रखा है, जो कि आपके एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है। एसिटिक एसिड जो है वो किस में पाया जाता है, तो विनेगर में, यानी कि सिरके में जो आपका एसिटिक अम्ल है वो पाया जाता है। बात करें हम लैक्टिक एसिड की, तो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, तो दही में। कर्ड जो दे रखा वो हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। सी दे रखा हमारा ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो स्पिनच में, यानी कि पालक में। डी दे रखा हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल जिसको हम विटामिन सी भी कहते हैं, विटामिन सी का जो नेम है, केमिकल नेम, वो एस्कॉर्बिक एसिड है, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल है। सो यहाँ वो सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, आंवला और खट्टे फलों में पाया जाता है, तो वो सिट्रस फ्रूट्स हो जाएगा। सो ए का 4 है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकेंड है और डी का थर्ड है। चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। ए का 4, देखिए आप ए के 4 से ही पहुंच जाएंगे अपने ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा, इसी में आपका ए का 4 दे रखा, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का थर्ड। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सीटेड साइंस दिसंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड सब्सटांसेस विल टर्न रेड लिटमस ब्लू, यानी कि बेस की बात की जा रही है। हमने पढ़ा था ना कि बेस के कंडीशन में जो हमारा रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, और एसिड के कंडीशन में ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ बेस पूछा जा रहा है। सो निम्न में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा। सो चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। ए ऑप्शन है हमारा बेकिंग सोडा, सही है, ये बेस है, सो ये हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन दे रखा विनेगर यानी कि सिरका, ये तो एसिड है तो ये होगा नहीं। सी ऑप्शन हमारा दे रखा लेमन जूस यानी नींबू का रस, ये भी एसिड है। डी हमारा दे रखा ब्लीच यानी कि कोई भी रंजक, ये सही है, ये भी बेस है। तो अगर हम ब्लीच की बात करें तो ब्लीच की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन यानी कि CaOH2, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं, ओके, Cl2 क्लोरीन से कराते हैं जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, तब वहाँ पे ब्लीच का फॉर्मेशन होता है, ब्लीच फॉर्म होता है। ओके, देखिए वहाँ पे आपका ब्लीच फॉर्म होता है CaOCl2 प्लस वाटर, ओके, H2O। तो देखिए इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम क्लोरीन से कराते हैं यानी कि Cl2, तो हमारा ब्लीच फॉर्म होता है CaOCl2, ओके, ब्लीच का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर का H2O, ओके। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम क्लोरीन से कराते हैं, क्लोरीन से होती है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, तब ब्लीच फॉर्म होती है। ओके, सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ए और डी बेस पूछा है, सो हमारा बेकिंग सोडा जो है वो बेस है और ब्लीच जो है वो बेस है। नोट में देखिए हमने यहाँ पे ऐड कर रखा, एसिड के कंडीशन में ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है और बेस के कंडीशन में रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 21 दिसंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। देखिए यहाँ पे आपका न्यूट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस पूछा है। हमने पढ़ा था कि जब एसिड ज़्यादा तो बेस का प्रयोग करेंगे और जब बेस ज़्यादा हो तो एसिड का प्रयोग करेंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का नहीं है। पहला दे रखा टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर एसिडिटी, बी दे रखा रबिंग बेकिंग सोडा इन केस ऑफ ऑन्ट बाइट, सी दे रखा ट्रीटिंग सॉयल विथ क्विकलाइम, डी दे रखा डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। हमने साफ साफ अपने प्रीवियस क्लास में यानी थ्योरी पोर्शन में पढ़ा था, जो कि आपके एनसीईआरटी में साफ साफ गिवन है। जो हमारा ए ऑप्शन है टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर एसिडिटी, ये सही है। ये उदासीनीकरण के हमारे जो दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का उदाहरण है। ये हमने अपाचन वाली विधि पढ़ी थी। बी दे रखा रबिंग बेकिंग सोडा इन केस ऑफ ऑन्ट बाइट, ये भी हमारा सही है, हमने अपने कल के क्लास में ये भी डिस्कस किया था। सी हमारा है ट्रीटिंग सॉयल विथ क्विकलाइम,
ये भी आपके एनसीईआरटी में साफ साफ गिवन है, जो कि आपके उदाहरण है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का। जो हमारा डी है, डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, ये आपका दैनिक जीवन का उदाहरण नहीं है, आपके उदासीनीकरण का। ओके, ये हमारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उदाहरण है। हम लेयर जिंक का लेयर क्यों लगाते हैं आयरन पे, ताकि उस पर जंग ना लगे। सो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उदाहरण है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है यही सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके सीटेड साइंस 23 दिसंबर 2021 में बना क्वेश्चन है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज और प्रोड्यूस्ड, जब किसी अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है तब निम्न में से क्या उत्पन्न होता है। देखिए, अगर आपने थ्योरी पोर्शन को अच्छे से देखा होगा तो आप इजीली अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, सॉल्ट, वाटर एंड हीट। जब आप एसिड और बेस को मिलाते हैं, एसिड प्लस बेस, ओके, एसिड प्लस बेस यानी कि अम्ल और क्षार को जब आप मिलाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर उत्पन्न होता है और यहाँ पे आपका हीट रिलीज होता है। ओके, हीट जो है वो रिलीज होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, हीट आपका रिलीज होता है और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ओके, एसिड प्लस बेस को जब हम मिलाते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है एंड हीट रिलीज होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है, सॉल्ट, वाटर एंड हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके सीटेड साइंस 27 दिसंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल सॉल्ट, यानी कि उदासीन लवण। सो जैसा कि हमें पता है कि जब एसिड और बेस दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, यानी कि जब आपका अम्ल और क्षार दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दे रखा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट एंड अमोनियम क्लोराइड, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ये आपका उदासीन लवण है, यानी कि जब एसिड और बेस दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके सीटेड साइंस अगेन 27 दिसंबर 2021 में ही बना क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल, देखिए यहाँ पे दे रखा, अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, टर्न रेड लिटमस ब्लू, ब्रिंग नो चेंज इन कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन, टर्न लिटमस सॉल्यूशन कलरलेस। देखिए, जो आपका अमोनियम क्लोराइड है वो एसिडिक सॉल्ट है, राइट। अमोनियम क्लोराइड जो है वो एसिडिक सॉल्ट है। ओके, जो आपका अमोनियम क्लोराइड है वो एसिडिक सॉल्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। एसिड के कंडीशन में क्या होता है, एसिड के कंडीशन में ब्लू लिटमस रेड में बदल जाता है और बेस के कंडीशन में रेड लिटमस ब्लू में बदल जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन है वो आपका जो ब्लू लिटमस है वो रेड में परिवर्तित कर देगा। ओके, टर्न ब्लू लिटमस रेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारे सीटेड साइंस 30 दिसंबर 2021 वाले शिफ्ट में बना क्वेश्चन है। सैंपल्स A, B, C एंड D आर टेस्टेड फॉर देयर नेचर यूजिंग टर्मरिक एंड फिनोल्फ्थलीन एंड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर रिकॉर्डेड। यहाँ पे 4 सैंपल्स है A, B, C और D, जिसको टेस्ट किया गया है टर्मरिक द्वारा, यानी कि टर्मरिक हमारा क्या कौन सा सूचक है, तो प्राकृतिक सूचक है, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर है, और फिनोल्फ्थलीन के द्वारा यूज करके टेस्ट किया गया है। फिनोल्फ्थलीन हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, यानी कि कृत्रिम सूचक है, राइट। सो जो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया गया है, चलिए उसको चेक करते हैं। सैंपल ए में क्या रिकॉर्ड किया गया है कि टोन्स रेडिश ब्राउन ऑन एडिंग टर्मरिक, टर्मरिक को ऐड करने पे वो रेडिश ब्राउन कलर दे रहा है। इट मीन्स ये बेस है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि एसिड के केस में टर्मरिक में कोई चेंज नहीं होगा, बट बेस के केस में वहाँ पे आपको कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। इट मीन्स जो हमारा सैंपल ए है वो बेस है, तभी यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। बी वाला सैंपल की बात करें तो सैंपल बी में हमारा निकला है टॉन्स पिंक ऑन एडिंग फिनोल्फ्थलीन। इट मीन्स ये भी बेस है, क्योंकि हमने समझा था ना कि जो फिनोल्फ्थलीन होता है वो एसिड के केस में कलरलेस ही रहता है, कोई परिवर्तन वहाँ पे नहीं होता, कोई चेंजिंग नहीं होता, बट बेस के केस में वहाँ पे कलर चेंज हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो इट मीन्स यहाँ पे भी आपका बेस ऐड किया गया है, तभी फिनोल्फ्थलीन जो है वो पिंक कलर दे दिया है, तो वहाँ पे बेस है हमारा, क्षार है। और जो ऑप्शन नंबर जो सैंपल ए था हमारा टॉन्स रेडिश ब्राउन, वो भी आपका क्षार ही था, तभी जो टर्मरिक था वो आपका ऐड करने पर रेडिश ब्राउन कलर दे दिया। सैंपल सी की बात करें, टॉन्स येलो ऑन एडिंग टर्मरिक, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो टर्मरिक जो हल्दी है हमारी, जब उसको हम जब हल्दी को हमने ऐड किया है तो वहाँ पे येलो कलर ही दे दिया। इट मीन्स वहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं हुआ, येलो ही रह गया। इट मीन्स वो हमारा एसिड है, क्योंकि वहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं हुआ है।
सैंपल डी की बात करें, रिमेन्स कलरलेस ऑन एडिंग फिनोल्फ्थलीन, इट मीन्स ये भी एसिड है, क्योंकि एसिड के केस में फिनोल्फ्थलीन कलरलेस ही रहता है, न्यूट्रल ही रहता है, कोई कलर चेंज नहीं होता वहाँ पे। बट जो बेस का केस होता है उस केस में जो फिनोल्फ्थलीन होता है वो हमारा कलर चेंज हो जाता है वहाँ पे। जब फिनोल्फ्थलीन सूचक का प्रयोग करके हम अगर टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम बेस ऐड करेंगे यानी क्षार ऐड करेंगे तो वहाँ पे पिंक कलर दे देगा, और अगर हम एसिड यानी कि अम्ल ऐड करेंगे तो वहाँ पे हमारा कोई चेंज नहीं होगा, कलर में कलरलेस ही रहेगा। ओके, सो हमारा जो सैंपल ए और बी है वो बेस है और सैंपल सी और डी है वो एसिड है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नेचर ऑफ ए बी सी एंड डी। ऑप्शन से हमारा पहला दे रखा ए बी आर एसिड्स एंड सी डी और बेसिस। नहीं, हमने अभी समझा कि हमारा ए और बी जो है वो बेस था और सी और डी एसिड था, तो ये आपका गलत है। ऑप्शन ए सी हमारा एसिड नहीं है, हमारा सी तो एसिड है पर ए जो है वो बेस है, तो ये भी गलत है। बी डी और बेसिस दे रखा, बी हमारा बेस है बट जो डी है वो एसिड है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो दे रखा ए डी आर एसिड्स एंड बी सी आर बेसिस, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ दे रखा ए बी आर बेसिस एंड सी डी आर एसिड। एग्जैक्टली ए और बी जो हमारा था वो बेस था, वहाँ पे कलर चेंज हो रहा था, और सी और डी जो हमारा था वो एसिड था, वहाँ पे कलर कोई चेंजिंग नहीं दिखाई दे रही थी वहाँ पे कलर में। सो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि आपकी सीटेड साइंस 1 जनवरी 2022 के शिफ्ट में बना क्वेश्चन है। देयर आर 3 टेस्ट ट्यूब्स ए बी एंड सी ऑल हैविंग कलरलेस लिक्विड ऑफ इक्वल वॉल्यूम एंड स्ट्रेंथ। अ ड्रॉप ऑफ फिनोल्फ्थलीन इज एडेड टू ईच ऑफ देम। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी रिमेन्स कलरलेस while C becomes pink। देखिए यहाँ पे आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, ए बी और सी। इसमें आपने तीनों में फिनोल्फ्थलीन डाला ड्रॉप वाइज, तो आपने क्या देखा कि जो आपका टेस्ट ट्यूब ए है और बी है वो तो कलरलेस ही रहा। इट मीन्स वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, राइट। और जो आपका सी टेस्ट ट्यूब है वो पिंक कलर दे दिया। इसका मतलब जो हमारा टेस्ट ट्यूब सी है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तभी तुरंत सॉल्यूशन पिंक हो गया। सो when the pink solution of C is added to A and B, जो हमारा सॉल्यूशन था C वाला जो पिंक कलर दे दिया, इट मीन्स वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस था तभी वो पिंक हो गया। तो जो हमारा पिंक सॉल्यूशन था उसको हमने दोबारा से अपने टेस्ट ट्यूब A और B में ऐड किया, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारा टेस्ट ट्यूब A था वो तब भी कलरलेस रहा, वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब हमने वहाँ पे A और B में डाला ही अपना सॉल्यूशन C वाला, तो हमने देखा कि A अभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तभी वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो कलरलेस ही रहा। हमने पढ़ा था ना कि फिनोल्फ्थलीन के केस में अगर एसिड है तो वहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो कलरलेस ही रहेगा, बट अगर बेस है तो वहाँ पे पिंक कलर दे देगा। तो ए में हमने जब अपना सॉल्यूशन डाला सी वाला जो कि बेस था, तो हमने जब सी वाले सॉल्यूशन को ए में डाला यानी कि बेस को जब हमने एसिड में डाला तब भी वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो आपका कलरलेस ही रहा। इट मीन्स वो अब भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट जो आपका यहाँ पे दे रखा बी अटेन्स पिंक कलर, तो हमने जब ए वाले में डाला तो वो अभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, कलरलेस रहा, जबकि हमने उसमें बेस डाला बट जो बी है वो बाद में पिंक हो गया। इट मीन्स वो वीक एसिड था। देखिए यहाँ पे बी अटेन्स पिंक कलर, इट मीन्स जो बी था हमारा उसमें हमने जब सी वाले सॉल्यूशन को डाला तो वो पिंक कलर दे दिया बाद में, इट मीन्स वो वीक एसिड है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन्फरेंस। देखिए 3 परख नलियाँ ए बी तथा सी है तथा सभी में बराबर आयतन पर सांद्रता वाले रंगहीन तरल पदार्थ हैं। तीनों परख नलियों में एक एक बूंद फिनोल्फ्थलीन की डाली जाती है। अवलोकन किया गया कि परख नली ए तथा बी रंगहीन ही रहती है, जबकि परख नली सी का रंग गुलाबी हो जाता है। जब परख नली सी के इस गुलाबी घोल को ए तथा बी में डाला गया तो देखा गया कि ए रंगहीन ही रहती है किंतु बी गुलाबी रंग ले लेता है। निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला ऑप्शन दे रखा कि ए स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट, ये बात सही है। बी स्ट्रॉन्ग बेस है, नहीं, ये बात यहाँ पे गलत है। बी जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वो वीक एसिड है। और जो सी है वो वीक एसिड यहाँ पे दे रखा है, ये ऑप्शन गलत है। सी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस निकला था। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा ए वीक एसिड है, बी स्ट्रॉन्ग बेस एसिड है और सी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बात भी गलत है। ए जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बी हमारा वीक एसिड है और सी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे।
ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा ए स्ट्रॉन्ग एसिड है, बी वीक एसिड है और सी स्ट्रॉन्ग बेस है। एग्जैक्टली आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा कि जो हमारा सॉल्यूशन था, तो जो टेस्ट ट्यूब ए वाले में था वो स्ट्रॉन्ग एसिड था, टेस्ट ट्यूब बी वाला वीक एसिड था, तभी वहाँ पे हमने देखा कि जो बी था वो बाद में पिंक हो गया, इट मीन्स वो वीक एसिड था, और जो हमारा सी था वो स्ट्रॉन्ग बेस था, तभी हमने देखा कि तुरंत सॉल्यूशन जो है वहाँ पे पिंक हो गया फिनोल्फ्थालीन की ड्रॉप डालने पे, राइट। सो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। फोर्थ में ऑप्शन में दे रखा ए स्ट्रॉन्ग एसिड, बी वीक एसिड एंड सी वीक बेस, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होता तो सही होता, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए 2022 में ही बना क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी यूटिलाइज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एसिड बेस इंडिकेटर यानी अम्ल क्षार संकेतक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। पहला ऑप्शन हमारा दे रखा रेड कैबेज एंड टर्मरिक यानी लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये देखिए जो आपका रेड कैबेज है और टर्मरिक है ये दोनों ही सूचक का काम करते हैं, राइट। हमने पढ़ा भी था कि जो टर्मरिक है वो नेचुरल इंडिकेटर है, राइट। सो जो टर्मरिक है वो आपका बेस के केस में रेडिश ब्राउन कलर दे देता है और एसिड के केस में येलो कलर ही रहता है, राइट। और अगर हम रेड कैबेज की बात करें, जो आपका लाल बंद गोभी का पत्ता है उसकी अगर हम बात करें तो वो एसिड के केस में रेड ही रहेगा, राइट, और बेस के केस में वो भी ग्रीनिश येलो कलर दे देगा। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो रेड कैबेज है वो एसिड के केस में रेड ही रहेगा। ओके, और जो टर्मरिक है हमारा, जो हल्दी है पीला कलर, तो हल्दी भी टर्मरिक जो है हमारा वो एसिड के केस में येलो ही रहेगा, यानी वहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा। और रेड कैबेज भी जो है वो भी एसिड के केस में रेड ही रहेगा, वहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। बट जो रेड कैबेज है वो बेस के केस में ग्रीनिश येलो कलर दे देगा, और जो हमारा टर्मरिक है वो बेस के केस में रेडिश ब्राउन कलर दे देगा। ओके, सो आप लोगों को इतना याद रखना है कि जो रेड कैबेज है और जो टर्मरिक है ये दोनों ही सूचक का काम करते हैं। टर्मरिक हमारा बेस के केस में रेडिश ब्राउन कलर दे देता है और एसिड के केस में येलो ही रहता है। रेड कैबेज हमारा एसिड के केस में रेड ही रहेगा और बेस के केस में ग्रीनिश येलो कलर दे देगा, और जो न्यूट्रल होते हैं वो ब्लू और पर्पल कलर दे देते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 9 जनवरी 2023 के शिफ्ट में बना क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ सब्सटेंस दैट आर बेसिक इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का एक समुच्चय है जो क्षारीय प्रकृति के हैं। पहला ऑप्शन दे रखा हमारा टूथपेस्ट, शैम्पू, बेकिंग सोडा एंड वेनेगर। देखिए वेनेगर से ही आप अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे कि जो वेनेगर है ये तो हमारा एसिटिक अम्ल है, राइट। जो सिरका है वो एसिटिक अम्ल में पाया जाता है। ओके, सो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमें बताना है यहाँ पे बेसिक, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन दे रखा विंडो क्लीनर, एग्जैक्टली ये तो बेसिक है। विंडो क्लीनर जो कि खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए जो उपयुक्त मार्जक यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है। हमने अपने थ्योरी क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है उसका प्रयोग किया जाता है खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए, राइट। सो ये हमारा बेसिक हो सकता है। बट जो ये कर्ड दे रखा ना, इसी से ये ऑप्शन भी गलत है। लेमन जूस जो दे रखा है इसी से ये ऑप्शन भी गलत है हमारा। कर्ड जो होता है, दही जो होता है वो लैक्टिक एसिड में पाया जाता है, यानी कि ये भी एसिड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो ये बेसिक है आपका। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है, यानी कि दूधिया मैग्नीशियम, इसको हमने बार बार डिस्कस कर लिया है। बात करें लेमन जूस की तो ये भी आपका साइट्रिक अम्ल है, यानी कि जो आपका खट्टे फल होते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी में पाए जाते हैं, ये साइट्रिक अम्ल में पाए जाते हैं ये, राइट। सो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि हमें बताना है बेसिक और ये है हमारा एसिड, राइट। विंडो क्लीनर की बात करें तो ये आपका बेस है, राइट। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है उसका प्रयोग हम करते हैं खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए। सो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा क्योंकि कर्ड और लेमन जूस एसिड हैं। फर्स्ट ऑप्शन में विनेगर दे रखा, ये भी एसिड है। सो चलिए थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन है कैलामाइन लोशन, एग्जैक्टली ये हमारा बेस है। शैम्पू ये भी हमारा बेसिक है। टूथपेस्ट भी हमारा बेसिक है और विंडो क्लीनर भी हमारा बेसिक है। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन दे रखा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अल्कोहल, लेमन जूस, स्लैक्ट लाइम। तो हमें पता है कि ये लेमन जूस जो है ये एसिटिक अम्ल है, यानी एसिटिक एसिड है। सो इसी से आप अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वही करेक्ट है।
सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 11 जनवरी 2023 के शिफ्ट में पूछा गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग, यानी कि सही कथन को चुनना है, सही स्टेटमेंट को चुनना है इनमें से। पहला ऑप्शन दे रखा बेसिस आर सावर इन टेस्ट, ये बात आपका गलत है। बेसिस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं, खट्टे नहीं होते। एसिड जो होते हैं वो सावर इन टेस्ट होते हैं, वो खट्टे होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन दे रखा बेसिस गिव पिंक कलर इन फिनोल्फ्थेलिन, ये बात बिल्कुल सही है, हमारा सेकेंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि बेस जो होते हैं वो पिंक कलर दे देते हैं फिनोल्फ्थेलिन में, और एसिड में वो कलरलेस ही रहते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होती। थर्ड ऑप्शन दे रखा बेसिस हैव ए पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन, देखिए यहाँ पे 7 होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 7 होगा, तो ये बात भी गलत है। बेसिस जो होते हैं उनका जो पीएच वैल्यू होता है वो लेस देन 7 नहीं होता, मोर देन 7 होता है, 7 से ज़्यादा होता है, 7 से कम नहीं होता, 7 से कम एसिड का होता है, बेस का नहीं। सो ऑप्शन नंबर थर्ड भी हमारा गलत है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा बेसिस टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में परिवर्तित कर देते हैं, और एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये भी नहीं होगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एसिड के केस में आपका अगेन सीटेड साइंस 12 जनवरी 2023 के शिफ्ट में पूछा। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। पहला हमारा कथन दे रखा एसिड्स आर बीटर इन टेस्ट, ये बात आपका गलत है। एसिड जो होते हैं वो सावर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं। बेस जो होते हैं वो बीटर होते हैं। सेकेंड दे रखा एसिड्स हैव ए पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7, एग्जैक्टली ये बात आपका सही है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है, और बेस का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। थर्ड ऑप्शन हमारा दे रखा एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये आपका उल्टा दिया है। बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, यानी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। एसिड जो होते हैं यानी कि अम्ल जो होते हैं वो हमारा रेड लिटमस को नहीं बल्कि ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, यानी कि एसिड। देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, रेड यानी कि खतरा, लाल कलर यानी कि खतरा, तो एसिड। ओके, तो ब्लू लिटमस को रेड में परिवर्तित कर देते हैं एसिड, और बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेड को ब्लू में परिवर्तित कर देते हैं। सो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा एसिड गिव अ रेडिश ब्राउन कलर विथ टर्मरिक, ये भी आपका गलत है। टर्मरिक यानी कि हल्दी के केस में एसिड जो होता है वो येलो ही वहाँ पे रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी उनके कलर में। बेस में क्या होगा कि रेडिश ब्राउन कलर दे देता है टर्मरिक के केस में। अगर हम टर्मरिक यानी कि हल्दी में बेस डालते हैं तो वहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर दे देगा, बट अगर एसिड डाल देते हैं तो वो एज इट इज़ रहेगा, वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो येलो कलर में ही रहेगा। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वही करेक्ट है, क्योंकि हमें सही कथन पहचानना था, यही सही है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 18 जनवरी 2023 के शिफ्ट में बना। हमारा एसिड दे रखा और सब्सटेंस दे रखा, हमें यहाँ पे जो खाली है ए बी सी और डी वहाँ पे भरना है। ओके, सो चलिए चेक करते हैं। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड यानी कि साइट्रिक अम्ल तो नींबू वगैरह में पाया जाता है, खट्टे फलों में यानी कि सिट्रस फल में पाया जाता है, जैसे संतरा, नींबू वगैरह हो गया। ओके, सो यहाँ पे आपका या तो संतरा नींबू होगा। चलिए अभी ऑप्शन चेक करेंगे। बी जो है वो है कर्ड, यानी कि यहाँ पे एसिड हमें बताना है। सो हमें पता है कि दही जो है वो लैक्टिक एसिड में पाया जाता है, यानी कि लैक्टिक अम्ल में पाया जाता है। सो यहाँ पे बी जो होगा वो लैक्टिक एसिड होगा। सी हमारा बताना है आंट्स स्टिंग जो होता है, यानी कि चींटी का डंक जो होता है वो किस एसिड में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है फार्मिक एसिड में, राइट। फॉर्मिक एसिड हमने डिस्कस भी किया था। सो यहाँ पे सी जो होगा वो फॉर्मिक अम्ल यानी कि फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में हमारा दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमें बताना है कि डी कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हो सकता है या तो टॉयलेट क्लीनर, यहाँ पे या तो टॉयलेट क्लीनर हो सकता है, या फिर स्टमक के अंदर बैक्टीरिया मारने में भी ये हमारा मदद करता है, जो HCl होता है, राइट। हमने इसको कई बार डिस्कस भी कर लिया है। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल करेक्टली मैच द एसिड विद द सब्सटेंस इन विच दे आर फाउंड। पहला दे रखा हमारा ऑरेंज, बी लैक्टिक एसिड, सी ऑक्जेलिक एसिड, ये नहीं होगा, ये तो स्पिनिच में पाया जाता है यानी कि पालक में, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है लेमन। ओके, पहला हमें बताना था साइट्रिक एसिड यानी कि जो खट्टे फल होते हैं, चलिए लेमन सही है। बी हमारा बताना था कर्ड का, तो लैक्टिक एसिड ये भी सही है। सी है हमारा फॉर्मिक एसिड, हमें बताना था चींटी के डंक का, तो ये फॉर्मिक एसिड भी सही है। डी हमारा है टॉयलेट क्लीनर, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो टॉयलेट क्लीनर में भी काम आता है और स्टमक के अंदर बैक्टीरिया मारने में भी मदद करता है HCl, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा, हमने इसको कई बार डिस्कस भी किया है। सो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि आपके सीटेड साइंस 24 जनवरी 2023 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स नेचुरल इंडिकेटर्स फॉर एसिड्स बेसिस। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमने कई बार डिस्कस किया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अम्लों क्षारकों के प्राकृतिक सूचकों को दर्शाता है। हमें यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा फिनोल्फ्थलीन एंड लिटमस। तो लिटमस जो है ये तो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। जो हमारा लिटमस है ये हमने पढ़ा था ना कि हमें लाइकेन से प्राप्त होता है, जो कि पेड़ों के छाल से, राइट। सो लिटमस जो है ये नेचुरल इंडिकेटर है, यानी कि प्राकृतिक सूचक है। बट जो हमारा फिनोल्फ्थलीन है ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, ये हमारा कृत्रिम सूचक है, यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन हमारा दे रखा लिटमस और टर्मरिक, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लिटमस यानी कि जो हमें लाइकेन से प्राप्त होता है ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, और जो टर्मरिक है यानी कि हल्दी ये भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, यानी कि प्राकृतिक सूचक है। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है हमारा कोई पदार्थ प्रकृति में अम्लीय है या क्षारीय, यह जांचने के लिए सामान्यतः सर्वाधिक प्रयुक्त प्राकृतिक सूचक लिटमस ही है। ओके, लिटमस का निष्कर्षण कहाँ से किया जाता है। देखिए अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि लिटमस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर्स टू टेस्ट वेदर आर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, फ्रॉम वेयर इज लिटमस एक्सट्रैक्टेड। तो हमें साफ साफ पता है कि जो लिटमस है हमारा वो हमें लाइकेन से प्राप्त होता है, राइट। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 27 जनवरी 2023 के शिफ्ट में बना क्वेश्चन है इन एन एक्सपेरिमेंट सैंपल्स ऑफ 2 कलरलेस सॉल्यूशन एक्स एंड वाई वी आर टेकन ऑन एडिंग टर्मरिक सॉल्यूशन एक्स रिक्वायर्ड येलो कलर एंड वाई बिकेम ब्रिक रेड, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द नेचर ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए यहाँ पे दे रखा कि एक प्रयोग में 2 रंगहीन विलयन एक्स तथा वाई के नमूने लिए गए। हल्दी का घोल डालने पर एक्स का रंग पीला तथा वाई का रंग गहरा लाल हो गया। एक्स तथा वाई की प्रकृति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए हमने 2 रंगहीन विलयन लिया है, राइट। एक्स तथा वाई का नमूना लिया गया, 2 रंगहीन विलयन एक्स तथा वाई का नमूना लिया गया, और उसमें हमने क्या किया, हल्दी का घोल डाला। तो एक्स का रंग जो था वो पीला था। इट मीन्स या तो वो एसिड होगा या फिर वो न्यूट्रल होगा, तभी उसका जो रंग है वो पीला है हल्दी का घोल डालने पे। ओके, बट जो वाई का रंग है वो गहरा लाल हो गया। तो हमारा वाई क्लियर हो गया कि वाई जो है वो बेस होगा, तभी वहाँ पे कलर चेंज होकर गहरा लाल हो गया। बट यहाँ पे हमारा जो ये एक्स है, एक्स का रंग पीला हो गया, ये हमें कन्फ्यूजन दे रहा है यहाँ पे। ये हमारा क्लियर नहीं है, कन्फ्यूजन है कि एसिड है या फिर न्यूट्रल। सो चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा दे रखा एक्स एंड वाई और सॉल्ट्स, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन दे रखा वाई इज अ बेस, ओके, एंड एक्स कैन नॉट बी नोन विद अबव इन्फॉर्मेशन, यही आपका सही है कि वाई तो हमारा बेस है, ओके, बट जो हमारा एक्स है यहाँ पे, तो एक्स में कन्फ्यूजन है कि एसिड है या फिर न्यूट्रल। सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 28 जनवरी 2023 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और इनकरेक्ट अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए चेक करते हैं कि कौन सा निम्नलिखित में से सही नहीं है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के संदर्भ में। ए हमारा दे रखा इट इज़ अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, ये बात सही है कि जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, अगर एसिड ज़्यादा है तो बेस मिला देते हैं, बेस ज़्यादा है तो एसिड मिला देते हैं। एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे सॉल्ट फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म, सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं और वाटर फॉर्म होते हैं, और वहाँ पे हीट रिलीज होता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही है। बी चेक करते हैं इन दिस रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड कॉल्ड सॉल्ट, ये बात भी सही है, हमारा बी भी सही है। थर्ड ऑप्शन हमारा दे रखा यानी कि सी सॉल्ट्स फॉर्म्ड और ओनली आइदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर, जो वहाँ पे सॉल्ट्स यानी कि लवण जो फॉर्म होते हैं वो केवल आपके एसिडिक और बेसिक नेचर में ही होते हैं। जी नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, सॉरी। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल भी हो सकता है, जैसे NaCl भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे आपका केवल एसिडिक और बेसिक ही नहीं होगा नेचर में, यहाँ पे न्यूट्रल नेचर भी हो सकता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। डी हमारा दे रखा कि हीट इज ऑलवेज अब्जॉर्ब इन दिस रिएक्शन। देखिए यहाँ पे हीट ऑब्जॉर्ब नहीं होगा हमेशा, यहाँ पे हीट रिलीज होगा, यहाँ पे अब्जॉर्ब की जगह रिलीज होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो भी आपका इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 28 जनवरी 2023 के शिफ्ट में बना क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और इनकरेक्ट अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के संदर्भ में सही नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है ए, इट इज़ अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। ये बात बिल्कुल सही है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन जो होता है हमारा, न्यूट्रलाइजेशन की जब प्रक्रिया होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं, या फिर अगर एसिड ज़्यादा है तो बेस मिला देते हैं, बेस ज़्यादा है तो एसिड मिला देते हैं। सो एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं और वाटर फॉर्म होते हैं, राइट, और वहाँ पे हीट रिलीज होती है। सो ये हमारा ए जो ऑप्शन है वो तो सही है। हमें बताना गलत है कि कौन सा गलत है। बी ऑप्शन हमारा दे रखा, इन दिस रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड कॉल्ड सॉल्ट। ये बात भी बिल्कुल सही है कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि सॉल्ट कहा जाता है, यानी कि लवण। ओके, सो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सी की बात करें, सॉल्ट्स फॉर्म्ड आर ओनली आइदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ये बात आपका गलत है। सॉल्ट्स यानी कि जो लवण वहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं वो केवल आपके एसिडिक और बेसिक नेचर के ही होंगे? नहीं, केवल आपके एसिडिक और बेसिक नेचर के ही नहीं होंगे, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे कि NaCl। सो यहाँ पे आपका हो सकता है आइदर एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं। ओनली आइदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ये बात बिल्कुल गलत है। सो सी ऑप्शन हमारा गलत है। डी ऑप्शन दे रखा है, हीट इज ऑलवेज अब्जॉर्ब इन द रिएक्शन। हीट जो होता है वहाँ पे अब्जॉर्ब नहीं होता, हीट वहाँ पे रिलीज होता है। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब्जॉर्ब की जगह अगर रिलीज होता तो सही होता। हीट वहाँ पे अब्जॉर्ब नहीं होता, वहाँ पे रिलीज होता है। सो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। चलिए चेक करते हैं अपना ऑप्शन। पहला ऑप्शन दे रखा ए एंड बी, सेकेंड ऑप्शन दे रखा ए एंड सी, थर्ड ऑप्शन दे रखा बी एंड सी, एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा सी एंड डी। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा ही गलत है कि कौन सा गलत है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के संदर्भ में। सो हमारा जो सी और डी है वही गलत है, यानी कि उदासीनीकरण जो हमने पढ़ा था तो वो हमने अच्छे से पढ़ा था ना अपने थ्योरी पोर्शन में, तो उसके संदर्भ में जो हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी है वो इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट ही बताना था। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा कि सी एंड डी। बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी सीटेट साइंस 1 फरवरी और 2 फरवरी 2023 दोनों शिफ्ट में बना क्वेश्चन है। सेजल हैज टू कलरलेस सॉल्यूशंस X एंड Y. She adds turmeric solution to X and Y. X turns yellow and Y becomes brick red. Then she powers Y into X and then red color starts fading. What can you conclude about the nature of X and Y? देखिए सेजल ने दो कलरलेस सॉल्यूशन लिया है, एक है हमारा X और एक है हमारा Y। एक्स और वाई में उसने क्या किया है, फिर उसने टर्मरिक सॉल्यूशन डाला है, तो फिर क्या हुआ है, एक्स जो है वो येलो ही रहा है। जब उसने टर्मरिक सॉल्यूशन डाला है तो एक्स जो है वो येलो ही रहा, इट मीन्स ये एसिड होगा, और जो वाई है वो ब्रिक रेड में कन्वर्ट हो गया, इट मीन्स ये बेस होगा। ओके, वाई हमारा बेस है और एक्स हमारा एसिड है, तभी एक्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वाई में परिवर्तन हुआ, इट मीन्स ये बेस है। देम सी पावर्स वाई इंटू एक्स, उसके बाद उसने इस वाई वाले जो सोल्यूशन था, जो बेसिक सोल्यूशन था, उसको उसने एक्स में डाला। ओके, फिर उसने क्या देखा कि रेड कलर स्टार्ट फीडिंग, यानी कि जो ये ब्रिक रेड दिया था वाई में, जो हमारा सोल्यूशन ब्रिक रेड परिवर्तित हो चुका था, ब्रिक रेड में हो चुका था, वो भी एक्स में डालने के बाद वो कलर हटने लगा, वो रेड कलर जो था वो हटने लगा जब उसने एक्स वाले सोल्यूशन में डाला। तो सो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द नेचर ऑफ एक्स एंड वाई। सो जब उसने वाई वाले सोल्यूशन को एक्स में डाला तो वाई वाला सोल्यूशन का जो ब्रिक रेड कलर था वो भी वहाँ पे हटने लगा। इट मीन्स यहाँ पे हमें साफ देखने को मिल रहा है कि जो रेड कलर इसलिए हटने लगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तभी जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है उसको वो ख़त्म कर रहा है, यानी कि जो एक्स है हमारा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तभी जब हम वाई वाले बेसिक सॉल्यूशन को डाल रहे हैं एक्स में तो जो वाई का ब्रिक रेड कलर है वो भी उसको डालने में एक्स में वो भी हटने लग रहा है, वो ब्रिक रेड कलर हटने लग रहा है। क्यों हट रहा है, क्योंकि ये हमारा जो एक्स है ना ये स्ट्रॉन्ग एसिड है जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देगा। सो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा एक्स एंड वाई और सॉल्ट, ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा वाई इज़ अ बेस एंड एक्स कैन नॉट बी नोन विथ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। थर्ड दे रखा वाई इज़ बेस एंड एक्स इज़ एसिड। फोर्थ दे रखा एक्स इज़ बेस एंड वाई इज़ एसिड। देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। ओके, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा वही आपका आंसर यहाँ पे होगा, थर्ड इज़ करेक्ट। देखिए वाई जो था हमारा वो बेस था और एक्स हमारा एसिड था, तभी जो वहाँ पे हमने देखा जो कि एक्स जो था वो स्ट्रॉन्ग एसिड था और वाई जो था हमारा वो बेस था। ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो क्वेश्चन हमारा जो कि आपकी सीटेड साइंस 4 फरवरी 2023 के शिफ्ट में बना क्वेश्चन है, व्हेन एसिड ए इज एडेड टू बेस बी, सी इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, सी इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस
पेरिस की बात करें तो जो हमारा कैल्शियम सल्फेट होता है ना, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं, तो जब इसे हीट करा जाता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जो हमारा कैल्शियम सल्फेट होता है जिसको हम जिप्सम भी बोलते हैं, जब उसको हीट करा जाता है ना तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है। सो हमारा जो सी होगा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे दे रखा, तो वो कैल्शियम सल्फेट होगा, राइट। चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। जब अम्ल ए को क्षार बी में डाला जाता है तो सी बनता है, जिसके साथ बहुत मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। सी का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में किया जाता है। ए, बी तथा सी की पहचान कीजिए। देखिए यहाँ पे ऊष्मा होगा, ओके, यहाँ पे ऊष्मा होगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। सी तो हमें पता चल गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात की गई, यानी कि कैल्शियम सल्फेट की बात हो रही है। कैल्शियम सल्फेट को हम जिप्सम बोलते हैं एंड जब उसे हीट करा जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला हमारा ऑप्शन दे रखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अल्मोनियम ऑक्साइड एंड अल्मोनियम क्लोराइड, ये हमारा गलत है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा सल्फ्यूरिक एसिड, अल्मोनियम ऑक्साइड एंड अल्मोनियम सल्फेट, ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि सी तो हमें पता चल गया कि सी जो है हमारा वो हमारा कैल्शियम सल्फेट है। थर्ड ऑप्शन दे रखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा ए हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कि वहाँ पे एसिड ऐड किया गया है। बी है हमारा लाइम वाटर जो कि बेस की बात की गई है, और सी है हमारा कैल्शियम सल्फेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए यहाँ पे व्हेन एसिड ए इज एडेड टू बेस बी, यानी कि जब आप एसिड ए यानी कि जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को जो कि H2SO4 राइट, तो जब आप उसको ऐड करते हैं तो बेस बी, ओके, बेस बी में ऐड करते हैं, मतलब कि आप उसको लाइम वाटर में ऐड करते हैं। लाइम वाटर से आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, लाइम वाटर को हम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड भी बोलते हैं। ओके, लाइम वाटर को हम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि लाइम वाटर को हम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड भी बोलते हैं। इवन एन एसिड ए इज एडेड टू बेस बी, यानी कि एसिड जो हमारा था यहाँ पे ए जो था वो H2SO4 था, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हमने बेस बी में मिलाया यानी कि लाइम वाटर में मिलाया। लाइम वाटर यानी कि CaOH2 जिसको हम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड भी बोलते हैं, राइट। तो सी प्रोड्यूस हुआ वहाँ पे, जब हमने H2SO4 को लाइम वाटर में मिलाया तो वहाँ पे सी प्रोड्यूस हुआ। सी क्या था हमारा कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं, और जब इसे हीट से रिएक्शन कराते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सी प्रोड्यूस हुआ अलॉन्ग विथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देखिए यहाँ पे दे रखा, सी इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पे दे रखा आपका कि जिसके साथ बहुत मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, और सी का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में किया जा सकता है। ओके, किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सीटेड साइंस 7 फरवरी 2023 के शिफ्ट में बना क्वेश्चन है 4 टेस्ट ट्यूब्स आर टेकन, यानी कि 4 परख नलियाँ ली गई। चलिए देखते हैं। टेस्ट ट्यूब ए कॉन्टेन्स एक्वस सोल्यूशन ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का जली विलयन टेस्ट ट्यूब ए में लिया गया। टेस्ट ट्यूब बी में लिया गया ग्लूकोज का जली विलयन। टेस्ट ट्यूब बी कॉन्टेन्स एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ओके। टेस्ट ट्यूब सी कॉन्टेन्स एक्वस सोल्यूशन ऑफ कैलेमाइन। कैलेमाइन का जली विलयन टेस्ट ट्यूब सी में लिया गया। और टेस्ट ट्यूब डी में लिया गया आंवले का जली विलयन, कॉन्टेन्स एक्वस सोल्यूशन ऑफ आंवला यानी कि गूसबेरी। सो व्हाट कलर इज एक्सेप्टेड when a piece of red litmus paper is dropped in each test tube? कौन से रंग अपेक्षित हैं जब प्रत्येक परख नली में लाल लिटमस पेपर का एक टुकड़ा डाला जाता है? चलिए चेक करते हैं। टेस्ट ट्यूब ए है हमारा मिल्क, ओके, मिल्क। तो मिल्क जैसा कि हमें पता है कि मिल्क जो है वो लाइटली एसिड है, तो जब इसमें हम अपना रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो ये रेड ही रहेगा। ओके, सो टेस्ट ट्यूब ए तो हमारा रेड ही रहेगा, क्योंकि जो मिल्क है हमारा वो लाइटली एसिड है। ओके, चलिए टेस्ट ट्यूब बी चेक करते हैं। टेस्ट ट्यूब बी में जो है हमारा ग्लूकोज का जली विलयन है। ओके, तो ग्लूकोज यानी कि शुगर, तो ये न्यूट्रल रहेगा। ओके, ये न्यूट्रल रहेगा। इसमें जब हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो ये न्यूट्रल रहेगा, ग्लूकोज जो कि शुगर, ओके, शुगर का फॉर्मेशन होता है। तो टेस्ट ट्यूब बी में जो कि ग्लूकोज का जली विलयन है, तो इसमें अगर हम अपना रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो ये क्या होगा, ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, टेस्ट ट्यूब सी जो है कॉन्टेन्स एक्वस सोल्यूशन ऑफ कैलामाइन, यानी कैलामाइन का जली विलयन, तो इसमें अगर हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो ये ब्लू कलर दे देगा। क्यों? क्योंकि जो ये कैलामाइन है ना, ये आपका बेस है। ओके, और बेस को हम टेस्ट करने के लिए रेड लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है बेस के केस में, और एसिड के केस में जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पे जो कैलामाइन है वो हमारा बेस है और हमें डालना है रेड लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस पेपर अगर हम डालेंगे यहाँ पे टेस्ट करने के लिए तो जो कैलामाइन है वो आपका ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो टेस्ट ट्यूब सी जो है वहाँ पे आपका बेस है। ओके, टेस्ट ट्यूब डी जो है
कॉन्टेन्स एक्वस सोल्यूशन ऑफ आंवला यानी कि गूसबेरी, आंवले का जली विलयन। सो यहाँ पे आप डालते हैं अगर रेड लिटमस पेपर, तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि हमें पता है कि आंवला जो है वो एसिड है, और एसिड के केस में हम अगर रेड लिटमस पेपर पे एसिड डालेंगे तो वो रेड ही रहेगा, वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड डालेंगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा, नो कलर चेंज रहेगा, यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा, रेड ही रहेगा, क्योंकि आंवला जो है वो हमारा एसिड है, राइट। और यहाँ पे हमें लेना है रेड लिटमस पेपर। अगर यहाँ पे हम ब्लू लिटमस पेपर लेते तब हम कह सकते, बट यहाँ पे हमें लेना है रेड लिटमस पेपर यानी कि लाल लिटमस पेपर। तो लाल लिटमस पेपर को जब हम डालेंगे तो वो रेड ही रहेगा, वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। सो टेस्ट ट्यूब ए में हमारा दूध का जली विलयन है, राइट, तो ये लाइटली एसिड होता है, तो रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो रेड ही रहेगा। टेस्ट ट्यूब बी की बात करें, कॉन्टेन्स एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो वो न्यूट्रल रहेगा। ग्लूकोज का जली विलयन में जब हम आपका रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो वहाँ पे रेड ही रहेगा, यानी कि आप अगर कह सकते हैं रेड रहेगा या फिर न्यूट्रल रहेगा, राइट। सो टेस्ट ट्यूब सी की बात करें तो टेस्ट ट्यूब सी कॉन्टेन कर रहा है कैलामाइन, तो कैलामाइन जो है वो हमारा बेस है। कैसे, यहाँ पे ब्लू कलर परिवर्तन हो जाएगा जब हम रेड लिटमस पेपर को डालेंगे इसमें, तो ये हमारा बेस है कैलामाइन, जैसा कि हम सभी को पता है। तो यहाँ पे जब हम जब रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो पहला हमारा रेड हो जाएगा, सेकेंड हमारा रेड या फिर न्यूट्रल हो जाएगा, और सी वाला जो टेस्ट ट्यूब है वो हमारा आपका बेस है, तो वहाँ पे आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सी हमारा ब्लू हो जाएगा। और डी की बात करें तो डी कॉन्टेन कर रहा है आंवला यानी कि गूसबेरी, तो जो कि स्वयं एसिड है, तो उसमें हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, रेड ही रहेगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। जैसा कि हमने पहला देखा, टेस्ट ट्यूब ए जो है हमारा वो रेड रहेगा, क्योंकि वो लाइटली एसिड होता है मिल्क। सो यहाँ पे हम पहला और दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाएगा हमारा। थर्ड ऑप्शन में हमारा ए टेस्ट ट्यूब में रेड दे रखा, और फोर्थ ऑप्शन में ए टेस्ट ट्यूब में रेड दे रखा। ओके, चलिए बी टेस्ट ट्यूब वाला जो चेक किया था हमने, चेक करते हैं दोबारा से। टेस्ट ट्यूब बी जो ग्लूकोज का जली विलयन है, तो या तो ये न्यूट्रल रहेगा या फिर रेड ही, तो यहाँ पे आपका इसी से आप अपने आंसर पे पहुँच जाएंगे। जो थर्ड ऑप्शन है वही करेक्ट है। टेस्ट ट्यूब ए हमारा रेड लिटमस पेपर डालेंगे, लाइटली एसिड है जो कि मिल्क, तो वो रेड ही रहेगा। ओके, बी जो हमारा ग्लूकोज वाला था, शुगर का फॉर्मेशन, जो कि न्यूट्रल रहेगा, तो वो भी आपका रेड ही रहेगा। ओके, सी की बात करें तो सी हमारा रहेगा ब्लू कलर। जैसे कि हमने कैलामाइन देखा, तो कैलामाइन जो कि बेस है, तो उसमें रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सी हमारा ब्लू हो जाएगा। और टेस्ट ट्यूब डी जो है हमारा वो आपका रेड ही रहेगा, राइट। टेस्ट ट्यूब डी जो कि आंवला था, आंवला है, तो एसिड वाले में जब हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो वो रेड ही रहेगा, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, सीटेट साइंस 21 जनवरी 2024 वाले शिफ्ट, अभी जो रिसेंटली आपका सीटेट का एग्जाम हुआ जनवरी में, उसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। देखिए हमने अभी अपने पिछले क्लास में डिस्कस किया था एसिड रेन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस से अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है, कौन सी गैस से अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होगी। यहाँ ऑप्शन चेक करते हैं। ए दे रखा नाइट्रोजन, बी दे रखा ऑक्सीजन, सी दे रखा ओजोन, और डी दे रखा सल्फर डाइऑक्साइड, और ई दे रखा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हमने अपने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारा एसिड रेन होता है, यानी कि जो हमारा अम्ल वर्षा होता है, जैसा कि नाम से ये पता चलता है कि जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है, यानी कि जब बरसात जब होती है तो उसमें जब एसिड की मात्रा अत्यधिक होती है तो अम्ल वर्षा कही जाती है, यानी कि एसिड रेन कही जाती है। तो वर्षा जल में जो अम्ल होते हैं यानी कि एसिड होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, तो वर्षा जल जो है वो अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गए, जैसे तमाम जो गैसें हैं जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, तो वर्षा जल में वो घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल जो होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं, नाइट्रिक अम्ल होते हैं, तो ये नाइट्रिक अम्ल वगैरह बनाती हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती हैं, कार्बनिक जो अम्ल होता है वो बनाती हैं। तो ये जो अम्ल वर्षा जो होती है, जो एसिड रेन होता है, वो आपके भवनों, ऐतिहासिक इमारत जैसे जो होते हैं, ऐतिहासिक जो इमारतें होती हैं, भवन जो होते हैं, और जैसे जो पौधे होते हैं, जंतुओं होते हैं, उनको क्षति पहुंचा सकती है। हमने डिटेल में वहाँ पे डिस्कस करा था। तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका डी दे रखा सल्फर डाइऑक्साइड और जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड दे रखा, यही दोनों सही होगा यहाँ पे। सो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में बी और सी दे रखा, ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में सी एंड डी दे रखा, ये नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन जो आपका डी एंड ई है, यही ऑप्शन आपका सही है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है, ये गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि अगेन आपका अभी जो रिसेंटली जनवरी में सीटेट का एग्जाम हुआ था उसी में बना। दो क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से देखने को मिला, जो जनवरी में रिसेंटली 21 जनवरी को आपका सीटेट का एग्जाम हुआ। ये चैप्टर अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो चलिए क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का कॉलम बी में दिए गए उनके रासायनिक नामों के साथ सुमेल कीजिए। यानी कि कॉलम ए में आपके सब्सटेंसेस दे रखे और कॉलम बी में उनके केमिकल नेम्स दे रखे, आपको यहाँ पे मैच करना है। देखिए ये केमिकल नेम्स आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप पेपर को आसानी से, जो ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आप सॉल्व कर सकेंगे। देखिए जो बुझा चूना है यानी कि जिसको हम स्लैग्ड लाइम कहते हैं, तो ये हमने कई बार डिस्कस किया कि जो बुझा चूना है ना, उसको हम कैल्शियम, जिसका केमिकल नेम जो होता है, रासायनिक नाम जो होता है, वो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बुझा चूना को हम स्लैग्ड लाइम कहते हैं इंग्लिश में। बी है हमारा सादा नमक, ये तो सबको पता है कि सोडियम क्लोराइड होता है। ओके, सोडियम क्लोराइड जो सादा नमक यानी कि जो टेबल साल्ट होते हैं। ओके, चूना पत्थर की बात करें, सी है हमारा चूना पत्थर। चूना पत्थर भी हमने डिस्कस किया, जो कि होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, चूना पत्थर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइमस्टोन, हमने इसको भी डिस्कस किया, लाइमस्टोन को भी, जिसको केमिकल नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। डी की बात करें कॉस्टिक सोडा की, तो कॉस्टिक सोडा जो होता है, कॉस्टिक सोडा का हमारा मिलान किससे होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से होगा। कॉस्टिक सोडा का जो केमिकल नेम होता है ना, वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ई है हमारा बिना बुझा चूना, हमने इसको बार बार डिस्कस किया। ई हमारा दे रखा सब्सटेंस बिना बुझा चूना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हमने बार बार डिस्कस किया था। बुझा हुआ चूना को क्या कहेंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिना बुझा हुआ चूना जिसको हम कहते हैं, केमिकल नेम जिसका है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, हमने कई बार डिस्कस किया, इसको हम कहते हैं CaO। ओके, सो ई का मिलान हमारा फर्स्ट ऑप्शन से होगा, बिना बुझा चूना जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, जिसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। एफ हमारा दे रखा बेकिंग सोडा, जो कि खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचा है और आप इसलिए इसे मिला सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए ऑप्शन में मिलाते हैं इसे। देखिए ए का फोर्थ आपका एकमात्र थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा, बी का हमने देखा था सिक्स था, तो एकमात्र आपका फोर्थ ऑप्शन में दे रखा। इसी से आप अपने आंसर में पहुंच जाएंगे। जो फोर्थ ऑप्शन है वही आपका करेक्ट है, ए का थर्ड, बी का सिक्स। ओके, बी सादा नमक, सादा नमक का सी सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड। ओके, सो इसी से आप अपने आंसर पे पहुंच गए। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर हम कैल्शियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमारा फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड, उसी को हम कहते हैं क्विकलाइम। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है उसका रिएक्शन हम फिर वाटर से कराते हैं। ओके, तो हमारा फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमारा फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। ओके, स्लैग्ड लाइम। उसके बाद हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन फिर कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं। ओके, तो फॉर्म होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन या फिर चूना या फिर चॉक। ओके, इतना आप लोग को एकदम अच्छे से याद रखना है, लिख लेना है कॉपी में, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बार बार बना है। ओके, क्या होता है कि जब हम कैल्शियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमारा फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं क्विकलाइम। ओके, उसके बाद से हम कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है हमारा, उसका रिएक्शन वाटर से कराते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब हम वाटर से कराते हैं तो हमारा फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, जिसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। उसके बाद हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो हमारा फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन या फिर चूना या फिर चॉक। ओके, इतना आप लोग को एकदम अच्छे से याद रखना है। चलिए, ये था हमारा पूरा एसिड बेस एंड सॉल्ट से बने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसको हमने अच्छे से इजीली वे में सॉल्व कर लिया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन प्राप्त होती है और मैं आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास लेके आ सकूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।